नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है मन का कीड़ा। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अनुष्का बहुत जोर देने पर भी उसे याद नहीं आ रहा कि वो इस नाम की किसी लड़की को जानती है। ना रिश्तेदारी में कोई इस नाम की लड़की है और ना ही सहेलियों या दोस्तों की पत्नियों में। पर वो ऐसा क्यों सोच रही है? क्या अब उसे मोहन पर भरोसा नहीं रह गया है? अभी तो उन्हें अलग हुए सिर्फ 6 महीने ही हुए हैं और इस बीच मोहन 2 बार उससे मिलने बेंगलोर आ चुके हैं। दोनों बार उनकी बेताबी से साफ जाहिर हो रहा था कि वो उससे कितना प्यार करते हैं। पुरुषों पर ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता, खास तौर पर तब जब उन्हें लंबे समय तक अकेला रहना पड़े। बहुत पहले अपनी सास की कही हुई ये बात आज उसके दिमाग में हथौड़े बजा रही है। 1 हफ्ते पहले तक वो कितनी निश्चिंत थी अपनी और मोहन की 3 साल पुरानी शादी को लेकर। उनके बीच पिछले 6 माह से चल रहे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बावजूद मेघना कितनी खुश थी और उसे तो यही लग रहा था कि मोहन भी खुश, बल्कि बहुत खुश है। पर आधे घंटे पहले संगीता का फ़ोन आने के बाद से तो उसे लग रहा है जैसे उसकी शादी टूटने की कगार पर है। क्या आज लंच करने का इरादा नहीं है? उससे विचारों में डूबा देखकर उसके सहकर्मी नीरज ने पूछा। नहीं जी, नहीं कर रहा, मैं थोड़ी देर बाद जाऊंगी। ये रिपोर्ट पूरी करनी है शाम तक, खाना समय पर खा लेना चाहिए। और वैसे भी पिछली बार मोहन ये जिम्मेदारी मुझे ही दे गया है, याद है ना? उसने कहा था जब काम सामने हो तो मेरी मेघना खाना खाना भूल ही जाती है। इस बारे में नीरज तुम उसका ध्यान रखना। बिल्कुल मोहन के अंदाज में नीरज बोला। हाँ मोहन के चमचे, ठीक है कि ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, पर फिलहाल मुझे भूख नहीं है, तुम जाओ और लंच कर लो। मुस्कुराते हुए मेघना ने जवाब दिया। पर भीतर ही भीतर वह जानती थी कि ऐसे तनाव के बीच खुद को सहज रखना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। नीरज के जाते ही उसने तय कर लिया कि अब सीधे मोहन से फ़ोन पर बात करके पूछ लेगी। कम से कम इस दुविधा का अंत तो होगा। लगातार 3-4 बार फ़ोन लगाया भी, लेकिन नेटवर्क नहीं मिल रहा था। ओह, परसों रात ही तो उन्होंने बताया था कि बोर्ड मीटिंग 2 दिनों तक चलने वाली है और उनका प्रेजेंटेशन भी है। बोर्ड मीटिंग वाले दिनों में वे कितना व्यस्त रहते हैं और अक्सर फ़ोन स्विच ऑफ रखते हैं। ये बातें तो उसे पता ही हैं। पता नहीं बोर्ड मीटिंग या कुछ और बहाना भी हो सकता है। वो ऐसा कुछ भी नहीं सोचती, पर पिछले पूरे हफ्ते 3 अलग अलग लोगों ने जो बातें मोहन के बारे में बताई, उन पर कब तक भरोसा ना करे। सोमवार को ही रजनी का फ़ोन आया था। हाय हेलो की औपचारिकता भी पूरी नहीं की उसने और शुरू हो गई। मेघना अपने मियाँ जी की कुछ खोज खबर रखती है या नहीं? कल कैफ़े कॉफ़ी डे में मिले थे और साथ में एक हॉट आइटम भी थी। बड़े हंस हंस के बातें हो रही थीं। तुम अपनी आदत से बाज नहीं आओगी ना रजनी? कोई मिल गया होगा पहचान का, और फिर बिजनेस डेवलपमेंट वाले हॉट आइटम से नहीं मिलेंगे तो कौन मिलेगा? और सुनाओ कैसी हो? ऐसी ही कुछ बातें करके मेघना ने फ़ोन रख दिया था। रजनी की बातों पर तो वो रत्ती भर भरोसा नहीं करती, क्योंकि इसके पुराने ऑफिस की यह सहकर्मी गॉसिप करने में महारथी है। और तो और उसका फ़ोन आने के बाद जब मोहन से बात हुई तो उसे याद भी नहीं रहा कि रजनी ने क्या कहा था। अब लग रहा है कि उसी दिन इस बारे में मोहन से पूछ लिया होता तो अच्छा होता। नहीं नहीं, मोहन ऐसे नहीं हो सकते। उन्होंने ही तो खुद मुझे बेंगलोर जाने के लिए मनाया था। जब उसे पता चला था कि उसका प्रमोशन हो रहा है, लेकिन उसे साल भर के लिए बेंगलोर जाना पड़ेगा, तब उसने कहा था
छोटे पद पर रहने में क्या बुराई है। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती। फिर हम इन दिनों अपना परिवार बढ़ाने के बारे में भी तो सोच रहे हैं। मैं नहीं जाऊंगी, मोहन ने ही उसे समझाया। कैरियर में आगे बढ़ने के अच्छे मौके बार बार नहीं मिलते। ये भी तो सोचो कि ये सिर्फ 1 साल की ही बात है। तुम्हारे मैनेजर कह ही रहे हैं कि अगले साल तुम्हें वापस बुला लेंगे, और यदि नहीं बुला पाए तो उसका उतावलापन साफ झलक रहा था। तो ये बंदा अपनी नौकरी छोड़कर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएगा देवी जी। और दोनों ठठाकर हंस पड़े थे। कहीं मुझे इसीलिए तो मुंबई से नहीं भगाया कि नहीं 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 नहीं, मोहन ऐसे है ही नहीं, हो ही नहीं सकते वो ऐसे। पर कल नीरजा भी तो फोन पर कह रही थी। नीरजा उसकी कॉलेज की दोस्त है, वो क्यों झूठ बोलेगी। उसने भी फोन पर यही कहा। कल मोहन मिले थे, एक खूबसूरत सी लड़की के साथ शॉपिंग कर रहे थे। क्या तुम्हारी कोई रिश्तेदार आई है यहाँ? नहीं यार, उनकी बोर्ड मीटिंग की तैयारी के लिए कुछ कलिंग साथ काम कर रहे थे। उन्हीं में से किसी के साथ चले गए होंगे। कह भी रहे थे कि घर के सामान मेरे बिना खरीदना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। कभी कुछ भूल जाते हैं तो कभी कुछ और। तुम कब आ रही हो यहाँ? पति देव को ज़्यादा समय अकेला नहीं छोड़ना चाहिए भाई। कहीं बहक गए तो पति नहीं बहकेंगे, ये भरोसा है, तभी तो छोड़ दिया अकेला। काम ज़्यादा है इसीलिए छुट्टियाँ नहीं मिल रही यार। कोशिश करूँगी कि जल्दी आऊँ। आने पर मिलते हैं। मैं इस संशय की स्थिति में ज़्यादा नहीं रह सकती, कुछ तो करना ही होगा। मोहन फ़ोन शायद ही उठाएं, क्योंकि यदि 1% ये बात मान भी लूँ कि उनकी बोर्ड मीटिंग है, तो मुझे अच्छी तरह पता है कि उनका फ़ोन साइलेंट मोड पर होगा या फिर स्विच ऑफ ही रहेगा। और यदि संगीता की बात सच है तो भला वो फ़ोन ऑन भी क्यों रखेंगे? ना, मैं एक पल की भी देर नहीं कर सकती। जेट एयरवेज, हाँ मुंबई के लिए। जी हाँ, आज शाम की रात 9 बजे है। हाँ, आज की ही बुक कर दीजिए। आज निकलने से पहले वो रिपोर्ट पूरी करनी होगी, ताकि मंडे को लेट भी हो जाऊं तो कोई परवाह नहीं। पर यदि ये बात सही हुई तो क्या मैं मंडे लौट सकूंगी? गॉड नोज। फिर उसने रिपोर्ट पर नजरें गड़ा ली। मैडम, अब तो टी टाइम है और आपने अब तक लंच भी नहीं किया। ओह नीरज, 10 मिनट रुको ना, ये रिपोर्ट पूरी हो ही गई है। फिर चलते हैं कैंटीन। तब तक मैं साहिल को भी बुला लेता हूँ। कैंटीन में चाय और स्नैक्स के साथ दोस्तों की बातों में शामिल होने का वो भरसक प्रयास कर रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर तनाव के भाव आ जा रहे थे। साहिल ने भी यह नोट किया। वो बोला, आज तुम कुछ कम बोल रही हो। चैटर बॉक्स, क्या बात है? मोहन की याद आ रही है? वीकेंड पर ऐसा तो होगा ही भाई। राशि ने शरारती मुस्कान के साथ अपनी राय दी। तो उन्हें सरप्राइज क्यों नहीं देती? नीरज ने पूछा। दे रही हूँ, आज रात की टिकट बुक करा ली है मैंने मुंबई के लिए। मेघना ने ऊपरी मुस्कान ओढ़ते हुए कहा। ओह, अब मैंने क्या बताऊं कि आज मैं मोहन को सरप्राइज दूंगी या मुझे मेरी जिंदगी का सबसे खराब सरप्राइज मिलेगा। भावनाओं को छुपाना मेरे लिए हमेशा मुश्किल क्यों होता है, पता नहीं। ओह, तो वहाँ जाने के उत्साह की वजह से इतनी चुप चुप हो। कम ऑन यार, किसी दूसरे टॉपिक पर बात करो ना, मेघना ने कहा। थोड़ी बहुत बातचीत की और फिर वह यह कहकर वहाँ से निकल गई कि मुंबई जाने के लिए उसे पैकिंग करनी है। पैकिंग क्या खाक करनी है? वहाँ तो एक पूरी अलमारी मेरे कपड़ों से भरी पड़ी है। मैं ऐसी दुविधा को साथ लेकर जा रही हूँ कि यदि बातें मेरे पक्ष में नहीं हुई तो शायद वो घर भी मेरा ना रह जाए।
उसने दोबारा मोहन को फ़ोन मिलाया, पर फ़ोन स्विच ऑफ ही था। अच्छा है, आज बोर्ड मीटिंग खत्म होगी तो घर पर ही उन्हें रंगे हाथों पकड़ लूँगी। ओह, ये मुझे क्या हो गया है? मैं अपने मोहन पर अविश्वास ही नहीं कर रही, बल्कि उन्हें दोषी ही ठहरा रही हूँ। जल्दी जल्दी रोजाना की ज़रूरतों की चीज़ें एक बैग में डाली, रास्ते में एटीएम से पैसे निकाले और एयरपोर्ट आ पहुँची। चेक इन किया और फ्लाइट का इंतजार करती लाउंज में रखे सोफे पर बैठ गई। संगीता को गलतफहमी भी तो हो सकती है, पर वो तो मेरे पड़ोस में ही रहती है, झूठ क्यों कहेगी? जो देखा वही बता दिया उसने मुझे। सुबह फ़ोन करके उसने कहा, मेघना, तुम्हारी कोई रिश्तेदार यहाँ आई हैं क्या? पिछले 3 दिनों से मैं उसे और मोहन को बड़ी सुबह साथ जाते देखती हूँ। रात को कब आती है यह तो पता नहीं। पहले तो यही नहीं समझ पाई कि तुम्हें बताऊं या नहीं, फिर सोचा कि यदि नहीं बताऊंगी तो तुम्हें पता कैसे चलेगा। नहीं संगीता, मोहन ने तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। देखो मेघना, मैं तो पड़ोसी हूँ, सीधे सीधे उनसे पूछ नहीं सकती। मेरे पति भी 10 दिनों के लिए टूर पर गए हुए हैं और तुम तो जानती ही हो कि मोहन बहुत कम बात करते हैं। हाँ, लेकिन उस लड़की का नाम अनुष्का है। हो सकता है कि तुम उसे नाम से पहचान जाओ। इस नाम का तो कोई याद नहीं आ रहा। मेघना, ये नाम भी मुझे ऐसे पता चला कि कल सुबह जब मैं तुलसी के पौधे में पानी देने जा रही थी, तब उन्होंने बड़ी चिंतातुर आवाज़ में कहा, अनुष्का संभल कर चलो, क्योंकि उस लड़की को हल्की सी ठोकर लगी थी। क्या हुआ, चुप क्यों हो? मैं तुम्हारी चिंता नहीं बढ़ाना चाहती थी, लेकिन तुम मेरी सहेली हो, इसीलिए यह बात न बताना भी ठीक नहीं लगा। नहीं, तुमने ठीक किया। मैं इस बारे में मोहन से बात करूंगी और बाकी सब ठीक है। हाँ, बस ये बातें करने के बाद से उसके पास मोहन पर अविश्वास करने की काफ़ी वजह मौजूद थी। एक मन कहता मोहन ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन दूसरा मन जब तथ्य सामने रखकर ये कहता कि यदि ऐसा नहीं है तो 3 अलग अलग लोग मोहन के बारे में एक जैसी ही बातें क्यों कर रहे हैं, तो पहला मन हार कर रह जाता। फ्लाइट में बैठने के बाद भी 2 मनों की ये लड़ाई मेघना के दिमाग में कोलाहल पैदा कर रही थी। बमुश्किल 1.5 घंटे का ये सफ़र भी पहाड़ सा लग रहा था। पता नहीं दसियों तरह के मनों की ये फौज महिलाओं के मन में ही डेरा डालती है, या पुरुष भी कभी इससे 2-4 होते होंगे। आखिर अपनी शादी के टूट जाने का डर ही तो उसे मुंबई ले जा रहा है। ना जाने इस कोलाहल के बीच वो कितनी बार मन ही मन मना चुकी है कि मोहन के बारे में जो सबने उसे बताया है वो गलत निकले। उसे लैंडिंग के समय बाहर देखना बेहतर पसंद है, पर आज ऊपर से दिखती मुंबई की चमचमाती रोशनी उसके मन के अंधेरे को रोशन नहीं कर पा रही है। अंधेरी ईस्ट कैब वाले को अपने घर का पता बताकर फिर आशा निराशा भरे विचारों के समुंदर में गोते लगाने लगी। यदि उन सब की बात सही निकली और वो लड़की मुझे घर पर ही मिल गई तो पता नहीं मैं कैसे रिएक्ट करूँगी। शायद उसे 2 झापड़ ही रसीद कर दूँ। उसे क्यों ऐसा हुआ? तो झापड़ तो मोहन को रसीद करना चाहिए। हाँ, उफ, ऐसा कुछ नहीं होगा। मन के एक कोने से आवाज़ आई। रात 11:15 बजे अपने घर की बेल बजाते हुए आज उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। बेल बजने के कोई 2 मिनट बाद दरवाज़ा एक खूबसूरत लड़की ने खोला। मेघना को लगा जैसे उसे चक्कर ही आ जाएगा। पीछे से अपने नाइट सूट की शर्ट डालते हुए मोहन निकले।
उसकी आंखों से धुंधला दिखने लगा था। अचानक, ओ मेघना, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, कहते हुए मोहन ने उसे बाहों में भर लिया। वो लड़की उन दोनों को आंखें फाड़े देख रही थी। उसकी आंखों से लुढ़कते आंसुओं का जब मोहन को एहसास हुआ तो वो बोले, अरे तुम रो क्यों रही हो पगली, क्या तुम्हें मेरी याद इतनी आ गई? अभी वो दोनों अलग हो ही पाते कि दोबारा घंटी बजी। अब उस लड़की ने दोबारा दरवाजा खोला और आने वाले पुरुष को देखते ही बोली, आज तो आपको बहुत देर हो गई। फिर वो अंदर गई और ट्रे में 2 गिलास पानी लेकर लौटी। एक उसने मेघना को दिया और दूसरा उस व्यक्ति को। ये है मेरी मेघना। मेघना को उन दोनों से परिचित कराते हुए उन्होंने आगे कहा, मेघना, ये है अमन, मेरे बचपन का दोस्त, और ये है उसकी पत्नी अनुष्का। ओ थैंक गॉड। मन ही मन भगवान का लाख लाख शुक्रिया अदा कर रही मेघना ने उन दोनों से कहा, हेलो। फिर मोहन से बोली, तुमने तो मुझे बताया ही नहीं कि ये लोग यहाँ आए हुए हैं। ये कहते हुए वो कितनी राहत महसूस कर रही थी। ये उसके सिवा किसी को मालूम नहीं था, मौका ही नहीं मिल पाया। कोई 15 दिन पहले ये दोनों यहाँ आए, 2-3 दिन अपने ऑफिस के गेस्ट हाउस में रुके। फिर अनुष्का की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने इन्हें अपने घर रहने का ऑफर दे दिया। मोहन बोले, हाँ मेघना जी, हम लोग मोहन को तंग नहीं करते, लेकिन ये शहर हमारे लिए बिल्कुल नया है और अनुष्का की तबीयत इतनी खराब हो गई कि डॉक्टर ने उसे घर का खाना खाने की सलाह दी। और जब मोहन ने हमें अपने घर रहने का आमंत्रण दिया तो हमने तुरंत मान लिया। अमन ने कहा, दीदी, मोहन जी ने ना सिर्फ हमें यहाँ रखा बल्कि ऐसे रखा जैसे हम उनके सगे रिश्तेदार ही हैं। गेस्ट हाउस में रहती तो मैं बीमार ही रहती। ये तो सुबह से निकल जाते हैं ऑफिस, नई नौकरी है ना, और रात को भी देर से लौटते हैं। मोहन जी ही मुझे डॉक्टर के पास ले गए 2-3 बार। उनके साथ ही जाकर पास के मार्केट से दवाइयाँ खरीदी मैंने। ये अनुष्का थी। अब उसके भीतर सब कुछ साफ होता जा रहा था। कितना अच्छा हुआ कि उसने इस बारे में मोहन से बात नहीं की। यदि की होती तो ना जाने क्या क्या बोल दिया होता अपने प्यारे से पति को। रात बहुत हो चुकी है, मैं भी बहुत थक गई हूँ। चलो सोया जाए, सुबह बातें करेंगे, मेघना ने बड़े अपनेपन से कहा। वो यही सोच रही थी कि अच्छा हुआ जो एक मन मोहन को हमेशा सही मानता रहा, वरना तो वो शर्मसार ही हो जाती। पर भला उसकी क्या गलती है? जो परिस्थितियां बनी उसमें कोई भी महिला उसकी तरह ही रिएक्ट करती नहीं क्या? दरअसल मोहन पर शक करने की अपने मन के कीड़े की छोटी सी अव्यक्त भूल को वो मोहन के ही आगोश में समाकर भूलना चाहती थी, और अब एक पल की भी देर उसके बर्दाश्त के बाहर थी। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।